ਭੁਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ। ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਓ। ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, सेवा स्वामी लाहो। बिख्या पोह न सकई, मिल साधु गुण गाहो। जह ते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाओ। कर गए लीनी पार ब्रह्म, बहुड़ न इछड़िया। बार जाऊं लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाओ। सर्व पई नारायणे, नानक दर पैया। भुख सोहंदा सर्ब सुख, जिस बख्शे वे परवाहो। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੁਖਾਰ ਕੱਕਰ ਬਰਫ ਪਾਲਾ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 12ਵਾਂ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਖਾਰ ਕੱਕਰ ਪਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਲਿਦਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਗ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਬਿਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਡ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਜੁੜਿਆ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਸਰ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਲਿਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂ ਬਹੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਬੀਅਤ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਆਲਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਦਲਿਦਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਰੋਕੇ ਨਾ ਠੰਡ ਰੋਕੇ, ਭਾਵ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਬੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਲਸ ਤੇ ਦਲਿਦਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਕੱਕਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦਰਅਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਤਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਤਨੀ ਉਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੱਕਰ ਪਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਲਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਸ ਛੀਜ ਗਿਆ ਸਭ ਤਨ ਤੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਮਹਾ ਮੋਹਣੀ ਤੁਧ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਤੇਰਾ ਆਲਸ ਕਹਾਂ ਗਏ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਆਲਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਲਿਦਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
तो साहिब कहते हैं जिन्हां दे कंठ दे विच परमात्मा दा नाम है, हर वक्त उसके नाम का उचारण जिहड़े कंठ करते हैं उन्हां दे अंदर इतनी निग आ जाती है कि पोह दे महीने की तुखार ठंड एककर उन्हां दे अंदर आलस नहीं पैदा करती। पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर नाम, मन बेदिया चरणार बिंद, दर्शन लगड़ा सा। जिन्हां दा मन परिपूर्ण परमात्मा दे दर्शनां दे लीन हो गया और रब्बी गुण हिरदे दे वस गए ने, परमात्मा दे नाम दा स्वाद आण लगता है, ऐसियां जो जीव इस्त्रियां ने, ऐसे जो पुरुष ने, उन्होंने पोह दे महीने की ये ठंड नहीं व्यापती और उन्होंने अध्यात्मक गुणां दे रोक नहीं खड़ा करती। ऐसियां जिहड़ियां जीव इस्त्रियां ने, ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला, ओ केवल ओट आसरा गोविंद गोपाल सृष्टि का जो पालनहार है, जो राय मालिक है, उसकी ही ओट तकदियां ने, उसके आसरे ते ही अपना जीवन व्यतीत करदियां ने। दरअसल जीवन लई कोई ना कोई आधार आसरा ओट ते चाहिए। देखते हाँ दरख्त खड़े ने जमीन के आसरे ते, उच्चे उच्चे महल खड़े ने बुनियादा के आसरे ते। देखते हाँ रेल मोटर गड्डियां चल रही ने गैस पेट्रोल के आसरे ते। जीवन नूं चलण लई और जीवन विच खुशियां नूं चलण लई, जीवन विच आनंद मगनता ये भी चलती रहे तो कोई तो आधार चाहिए, कोई तो टेक चाहिए। ये ख्याल तो मनुख दे अंदर है, पर मनुख अपना आसरा लभण दे विच हमेशा ही गलती करता है। कदी कह देंदा है मां आसरा है, कदी कहता है पिता आसरा है, ये भरा आसरा है, ये पत्नी या पति मेरा आसरा है, ये बच्चे मेरा आसरा ने, ये पड़ोसी ये मित्र मेरा आसरा है। पर ये आसरे आरजी ने, वक्ती ने, क्योंकि वो मोते सुख चाहते हैं, हम ओते सुख चाहते हैं। जिथे असी उन्हां कोल सुख खेड़ा ते खुशियां चाहते हाँ, आधार बनाते हाँ, उत्थे वो सानू भी आधार बना के साडे कोल भी खेड़ा ते खुशियां लेना चाहते हैं। इस वास्ते संसार के सारे संबंध नूं इंज आख्या गया है लैण देण दे संबंध। जिथे सुख देना बंद हो जाए सुख लेना भी बंद हो जाता है। जिथे कोई किसी नूं प्रसन्नता देवे ना, प्रसन्नता लेनी भी औखी हो जाएगी। कोई किसी नूं इज्जत देवे ना, इज्जत लेनी भी औखी हो जाएगी। ये तो सारे देण लेण दे संबंध ने। एक संबंध ऐसा है परिपूर्ण परमात्मा दा जो देंदा ही है, देंदा ही है, देंदा ही है, बदले विच कुछ भी नहीं लेंदा। देंदा दे लैंदे थक पाए, वो देंदा देंदा नहीं थकदा, लेंदे लेंदे जीव थक जाते हैं। फिर वो देण वाला ऐसा है कि वड्डा दाता तिल न तवाए, पहाड़ा जितनियां दाता दे के भी तिल जितनी भी मंग नहीं रखता। नहीं तो अक्सर देखे है तिल जितना परोपकार करके किसे ते मनुख पहाड़ा जितना बदले विच मंगदा है, बहुत मंगदा है। मैं तेरे नाल ये कीता हुण तू कर, थोड़ा जिहा करके थोड़ा जिहा सुख दे के मनुख दूसरे कोल बहुत वड्डा सुख मंगदा है। पर एक परिपूर्ण परमात्मा है, इतने खेड़े खुशियां दे के भी बदले विच कुछ मंग नहीं है। दाता है, वड्डा दाता तिल ना तमाए। तो जिन्हां ने ऐसे परमात्मा की ओट पकड़ी है, ऐसे परमात्मा का आसरा पकड़िया है जो सृष्टि का पालनहार है, मालिक है, सदी भी खेड़े ते खुशियां च रहिंदियां ने। साहिब कहंदे ने उन्हां दे अंदर ये अरदास भी पैदा होंदी है कि वो जो मालिक है उहदी सेवा दे च ही जुड़े रहिए और सेवा दा ही ला खटीए, आनंद खटीए। ऐसे जो सेवा दे च जुटियां उन प्रभु दी और उसका ओट आसरा तक के अपना जीवन बतीत कर रही ने,
महाराज कहते हैं बिखिया पोह न सकई मिल साधु गुण गान। उन्होंने विषयां दी जहर नहीं व्यापती, विकारां दी जहर नहीं व्यापती। क्यों? क्योंकि गुरु की संगत विच बैठ के, सत्संग विच बैठ के वो जीव इस्त्रियां परमात्मा के गुणां की संभाल करदियां ने, उहदे गुणां नूं अपने हृदय विच वसांदियां ने और उसका ही केवल आसरा तक के, उसनूं ही केवल ओट बना के अपना जीवन बतीत करदियां ने। इस वास्ते विकारां की जहर उन्होंने नहीं व्यापती। ये सही आसरा है। इस आसरे नूं जदों भी कोई अपनी जिंदगी का आधार ओट बना लैंदा है, ऐसा पुरुष जगत विच कदी भी आसरा नहीं होता। शायद इस वास्ते परमात्मा नूं निआसरियां दा आसरा आख्या गया है। निओटियां दी ओट, निमाणियां दा माण, निताणियां दा ताण। और ये हकीकत है कि जितने चिर तक मनुख छोटे छोटे आसरे और ओट बनाई रखता है, उसके अंदर प्रभु की ओट का ख्याल नहीं पैदा होता। तो पातशाह कहते ने ये पोह दा महीना, ये कक्कर, ये पाला, ये शीत लहर, ये ठंड जो लगदे ही मनुख नूं आलसी ते दलिदरी बना देंदियां ने। जद कंठ दे परिपूर्ण परमात्मा का नाम होवे ते उसकी ओट होवे, कोई भी कक्कर, कोई भी पैंदी बर्फ ते शीत लहर उसनूं आलसी नहीं बना सकती। वो उद्यमी होवेगा, उत्साही होवेगा और फुर्तीला होवेगा। साहब अगां चल के कहंदे ने जह तैं उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समा। गुरु की संगत विच बैठ के प्रभु के गुण गावदियां गावदियां ये जी इस्त्री जिथों इसकी उत्पत्ति हुई सी, उसकी प्रीत करके उस दे विच ही समा गई। जिथों आवना होया सी उस दे च ही समाना नसीब हो गया। कर गए लीनी पार ब्रह्म बौड़ न विछड़िया। कर कर कहंदे ने हथ नूं। परमात्मा ने अपना हाथ दे के अपना बना लिया, गले नाल ला लिया और ऐसा मिलाप बख्शिया हुण मुड़ के विछोड़ा नहीं। जगत दे जितने मिलाप ने आखिर एक ना एक दिन विछोड़ा होंदा है। चाहे ये मिलाप पुत्रां दा होवे, मित्रां दा होवे, माँ बाप दा होवे, भरावां दा होवे, पड़ोसियां दा होवे, गहरे तो गहरे सजणा दा होवे, एक दिन विछोड़े दा दुख देखना ही पैंदा है। या तो जीवदियां जी ये विछोड़ा हो जाता है या फिर मर के विछोड़ा हो जाता है। सारियां तो ही मनुख टुट जाता है। पर यह प्रभु का मिलाप जो वो आप बांह पकड़ के करांदा है अपना मिलाप, विछोड़े का दुख इस मिले हुए नूं भोगना नहीं पैंदा। सतगुर की बाणी का भी फैसला मिलिया होए न विछड़े जे मिलिया। एक दफा जे ये मिल जाए फिर विछोड़ा नहीं, फिर टुटना नहीं। तो साहब फरमान करते ने जह तैं उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाओ। कर गए लीनी पार ब्रह्म बहुड़ न विछड़िया। बार जाऊं लख बेरिया हर सज्जन अगम अगा। वो परिपूर्ण परमात्मा अगम है, साडी सोच तो परे है, साडे विचारां तो परे है, साडे इंद्रियां दी शक्ति तो परे है ते साडी पकड़ तो भी परे है। साहब कहंदे ने जीव इस्त्री प्रभु दे गुणां नूं गाउंदियां गाउंदियां जद प्रभावित होंदी है, ये महानता उसके सामने उजागर होंदी है और उसके अंदरों ऐसे ख्याल पैदा होंदे ने मैं लखां दफा सदके जांदियां ऐसे परमात्मा तो, मैं बार बार निछावर घोल घोल जांदियां मैं कुर्बान होंदियां ऐसे परमात्मा तो। भावें वो मेरी पकड़ दे च नहीं, भावें वो मेरी पहुंच तो परे है, भावें वो मेरी सोच तो परे है, फिर भी मैं तो परे नहीं, फिर भी मेरे कोल है। हाँ मेरे रोम रोम दे च है, मेरी सोच तो परे है, मेरे कण कण दे च रमिया होया है, पर मेरी पकड़ तो परे है। ये इस तरह है कि सूरज की एक एक किरण मैनू छू रही है, फिर भी सूरज की पकड़ बहुत दूर है, मेरे हत्थां च सूरज नहीं है। भावें उस दियां किरणां मैनू छू रही ने, सूरज दियां किरणां करके मैं जी रहा,
सूरज दीयां किरणां ही मेरियां पालना कर रहीआं ने, फिर भी मेरी हत्थां दे च सूरज नहीं है, मेरे कोल होंदियां होया भी वो मेरी पकड़ दे च नहीं है, मेरी पहुंच दे च नहीं है। इस तरह परमात्मा रोम रोम दे च है, उस तो बिना असी हो भी नहीं सकते। अगर सूरज ठंडा पै जाए तो सब कुछ ठंडा पै जाएगा, अगर ईश्वर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ईश्वर करके ही असी हाँ, और वो साडे कोल है, रोम रोम दे च है, फिर भी साडी पकड़ तो परे, साडी पहुंच तो परे, साडी सोच तो परे। साहिब कहते ने ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है, असी बार बार उस तो सदके जाते हाँ, कुर्बान जाते हाँ। बार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगम अगाओ, सरम पई नारायण नानक दर पई आओ। इस तरह जोदड़ी करदी होई जिहड़ी जीव इस्त्री परमात्मा दे दर ते ढह पैंदी है। कहंदे ने परमात्मा शरण पालक है, फिर परमात्मा शरण आए हुए दी रखदा है। और ऐसा जो जोदड़ी करदा होया दर ते ढह पिया है, समझ लो परमात्मा ने उसनों मालिक बना दिता है, सिंघासन ते बिठा दिता है, उसनों अपना बना दिता है। वो शर्म पै दी रखदा है। पोख सुहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे प्रवाह। ओ दे महीने दा ये उपदेश संदेश, सारे सुख उसकी झोली समझ लो, जिस दे उत्ते वो बेपरवाह परिपूर्ण परमात्मा बख्शिश कर देवे। अनेकां गुणां दे विच परमात्मा दा एक ये भी गुण है बेपरवाह। ते जद कोई उस बेपरवाह नाल जुड़दा है, आप भी बेपरवाह हो जाता है। बेपरवाह सदा रंग हर के जांखो पाक सुहावी। किसी दे दबाव हेठ आके हसना, ये बेपरवाही दा हसना नहीं है। किसी दी लोड़ पूरी करने वास्ते ही रो पैना, ये बेपरवाही दा रोना नहीं है। जैसे किसी मरग वाले घर दे चले गए, बहुत सारे रोंदे पै सन, ते उत्थे मूँह निकल गया, सुभावक ही कह दिता सानू बहुत अफसोस होया, माड़े जियां नेत्र भी सज्जल होए, पर ये दूजियां करके, ये दूजियां दा प्रवाह है। ये बेपरवाही दे हंजू नहीं ने। और दूजे दा मुंह लिहाज रख के एवं बनावटी खुशी ते बनावटी हासा जाहिर करना, ये बेपरवाही दा हासा नहीं है। जिहड़ा संत है, जो उस बेपरवाह परमात्मा नाल जुड़िया होया है, ओदा हासा भी बेपरवाही दा, ओदा रोना भी बेपरवाही दा, ओदी खामोशी विच भी बेपरवाही। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह ना ही किसे केरी बाज सच्चे ना है। तो साहिब कहंदे ने ये महीना पोह दा सारे दा सारा सुखां दा उसदा बतीत हो जाता है, जिसनों वो बेपरवाह परमात्मा अपने गुणां दी बख्शिश झोली विच पा देंदा है। पोख तुखार पड़े वण तृण रस सोखे, आवत की नाही मन तन वसै मुखे। मन तन रवरिया जग जीवन, गुर सबदी रंग माणी। अंडज जेरत से तज उतबुज, घट घट जोत समाणी। दर्शन देहो दयापत दाते, गत पाओ मत देहो। नानक रंग रवे रस रसिया, हर स्यों प्रीत स्नेहो। तुखारी 12वां धन गुरु नानक देव जी महाराज का अमर बचन। आप कहते ने तुखार बर्फ कक्कर पाला पै रहा है पोह दे महीने विच। वण तृण रस हो के जंगल दे बनस्पति दे घास सुकने शुरू हो गए, उपर बर्फ पै गई, बर्फ नाल भी बनस्पति सड़दी है, गलदी है। ऐसा ही नहीं कि अत दी गर्मी जद लू चले ते वनस्पति सुकदी है, सड़दी है। अत दी बर्फ पै जाए तां भी सुकदी है,
ते सड़दी है। दोहां हालतां दे विच समान अवस्था चाहिदी है बनस्पति नूं खिड़न लई। हू बहु मन दी भी यही हालत है। अत दी ठंड, अत दा आलस मनुख नूं सुका के रख देंदा है। जीवन दे हर पासों गति रोक के रख देंदा है और उन्नत होना उस लिए कठिन हो जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज इस दे उत्ते बहुत सुंदर उदाहरण देंदे ने कि जितने तिनके ने घास फूस वनस्पति इते सुकनी शुरू हो गई क्योंकि बर्फ पै गई ते बर्फ नाल उन्हां दा पुंगरना वधना फुलना रुक गया। अत दी ठंड वाकई इतना आलसी बना देंदी है कि उस लिए वधना फुलना भजना दौड़ना कुछ करना ये सारे का सारा रुक जाता है। साहिब कहते ने पोह दे महीने का यह प्रताप, पोख दे महीने का यह असर, पोख तुखार पड़े वन तृण रस सोखे, आवत की नाही मन तन वसे मुखे। जीव कावन जे किधरे इस ढंग की अरदास करे, हे परमात्मा तू आमदा क्यों नहीं? तेरी आमद दी कोई निक मेरा आलस दूर करे, मेरे विच फुर्तीलापन पैदा करे, मैं बेपरवाह होवां, मैं अमृत वेले उठ सकां, मैं गुणां नूं संग्रह कर सकां। तू आमदा क्यों नहीं? आवत की नाही मन तन वसे मुखे। तू मन दे च वस, तन दे च वस, मुख दे च वस। इस निग दे नाल पोख दे महीने दी जो ये सीत लहर है, ये जो कक्कर ते पाला है, ये नहीं व्यापेगा। जो ख्याल माज राग दे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है, तुखारी राग दे पहले ही पहले पातशाह ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश किया होया है। वाकई जब मन दे ओ वसदा है तो तन दे भी वस जाता है। जैसे मन दे उसकी याद वसती है, तन सेवा करने लग पैंदा है, आलस दूर हो जाता है। और जैसे उसके गुण मन नूं प्रभावित करते हैं, रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग पैंदी है। अभ्यासी की यह पहचान है कि उहदा तन सेवा दे च लीन है, उहदा मन याद दे च लीन है, उहदी रसना जाप दे च लीन है। बस यही पहचान है। रसना जपदी जाए, तन सेवा करता जाए और मन उसकी याद दे जो है लीन होवे, तो साहब ऐसा पै फरमान करते ने, आवत की नाही मन तन वसे मुख। हे परिपूर्ण परमात्मा तू आमदा क्यों नहीं? मन दे च वस, तन दे च वस, मुख दे च वस, ताकि इस वसन दे नाल मैनू निगदी प्राप्ति होवे और ये आलस जो कक्कर करके है, बर्फ करके है, शीत लहर करके है, ये दूर होवे। समान अवस्था ही दरअसल सुखदाई है, अति सर्वत्र विवर्जते। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक, अति हों धक्का खाए। जीवन दे जिस पख दे भी जदों कदी मनुख अत करदा है, धक्के ही खांदा है। रस आनंद समान अवस्था दे च है, मद दे च है, सहज दे च है। तो साहिब ऐसा ही जो है इत्थे फरमान पे कर देन, अत दी ठंड अत दा आलस किवें दूर होवे। ये शीत लहर उद्यम जो है करन नूं रोकदी पई है। ये बर्फ जीवन की सारी हरकत नूं रोकी बैठी है और बनस्पति का फुलना वधना हरा होना औखा होंदा जा रहा है। जीवन दे हरियावली का पैदा करना कठिन होंदा जा रहा है। तो की करिए? साहिब कहते ने, इंज फरियाद कर, हे प्रभु तू मेरे मन दे क्यों नहीं वसदा? तू मेरे तन दे क्यों नहीं वसदा? तू मेरे मुख दे क्यों नहीं वसदा? इस तरह की जिहड़ी मंग ते चाहत है, अगर कोई उस ठंडे महीने दे भी करे तो उसका मुख उच्चारण करने लग पवेगा, मन दे प्रभु वस जाएगा, तन सेवा दे लीन हो जाएगा। इस तरह की निग दी प्राप्ति होंदियां ही पोह दे महीने की जो ये रोक है, उस लिए ये रोक साबित नहीं होगी। आवत की नाही मन तन वसे मुखे। मन तन रव रहा जग जीवन, गुर सबदी रंग माणी। साहिब कहते हैं,
गुरु दे शब्द दे मिलाप दे द्वारा जीव इस्त्री मन ते तन विच परिपूर्ण परमात्मा नूं वसा के रंग माणदी है। वो जो जगत दा जीवन है किसे एक दा जीवन नहीं। आम जगत विच कहावत है फलाना ते मेरा जीवन है, फलाना ते मेरी जान है। कहावत है, सच नहीं है, हकीकत नहीं है। चलो जे किधरे मन भी लईए फलाना ते मेरी जान है, पर सिर्फ उसकी जान हो सकता है, जगत दी नहीं, सारे संसार दी नहीं, सारी मखलूक दी नहीं। अवल ते कोई किसी दी भी जान नहीं। बड़ा आशकी मिजाजी उस दे च प्रचलित वाक भी मेरी जान, फलाना ते मेरी जान है, मेरे प्राण है। नहीं, जगत दा जीवन, जगत दी जान, जगत दे प्राण केवल परिपूर्ण परमात्मा है। सारियां दी ओ जिंद जान है, सारियां दी ओ प्राण है। पर कमाल दी गल, जो सारियां दी जान है उसनों कोई भी ऐसा घट ही आखदा है, हे प्रभु तू मेरे प्राण है, तू मेरी जान है। लेकिन उन्होंने ये कहता फिरदा है ए मेरी जान, ए मेरी जान, जबकि उसकी जान है ही नहीं, उसके प्राण तो है ही नहीं। तो साहिब फरमान पे करते हैं, वो जो जगत का जीवन है गुरु शब्द के जाप द्वारा जगत के जीवन का जीव रूपी स्त्री आनंद माणदी है और उसके मन ते तन विच उसका बकायदा छाप रहिंदी है। उसके मन के उत्ते बकायदा उस परिपूर्ण परमात्मा का प्रभाव रहिंदा है। ऐसी उसकी तर्जे जिंदगी बन जाती है। अंडज जेरज सेतज उतपुज घट घट जोत समाणी। चार खाणियां ने जिथों जीवन उत्पन्न होता है। सब तो वड्डी खाण है अंडे, दूजी खाण है जेर पेट, तीजी खाण है उत्पुज और चौथी है सेतज पसीने तो पैदा होना। ये जो जीवन असी पृथ्वी ते देख रहे हैं, ये चार खाणियां द्वारा ही जगत दे जो है प्रचलित होता है। जीव इन्हां दे राही बाहर आते ने, कुछ अंडियां राही, कुछ पेट राही, कुछ पसीने ते मैल दे राही, ते कुछ धरती दे चों उत्पन्न होंदी है जैसे कि वनस्पति। अंडज जेरज सेतज उतपुज घट घट जोत समाणी। शब्द का रंग माणदियां माणदियां जीव रूपी इस्त्री नूं समझ पै जाती है, हे परिपूर्ण परमात्मा, अंडियां दे जो जीवन है उस दे च भी तेरा ही जीवन है। पेट के अंदर जो जीवन है उसके अंदर भी तेरा ही जीवन है। पसीने ते मैल दे जो जीवन बनता है उस दे च भी तेरा ही जीवन है। और वनस्पति दे च भी तू रमिया होया है। चारे खाणियां दे विच हे परिपूर्ण परमात्मा तेरी ही लीनता है। अंडज जेरज सेतज उतबुज घट घट जोत समाणी। दर्शन देव दयापत दाते गत भाव मत दे। इस तरह इस ठंडे महीने विच जिस दे भयंकर कक्कर बर्फ ते शीत लहर चल रही है, अगर जीव रूपी इस तरह की अरदास करे, दर्शन देहो दयापत दाते गत पावो मत दे। हे परिपूर्ण परमात्मा तू मत दे ऐसी कि तैनू सोचा ते तेरे दर्शन की तांग अंदर पैदा होवे। मैं ऐसी चाहत अपनी मत दे अंदर पैदा कर सका। हे प्रभु ऐसी मत दे, ऐसी सोचनी दे, ताकि ये महीना मेरा सुखां दा बतीत होवे। परिपूर्ण परमात्मा हे दया दे घर, हे दया दे सागर, तू रहमत कर, बख्शिश कर, ऐसी मत दे मैं तेनू सोचा, मैं तेनू याद करा, मैं तेरी मंग करा, मैं तेरे दर्शनां दी लोच दे जिंदगी बतीत करा। नानक रंग रवे रस रसिया हर सो प्रीत स्नेहो। पोख दे महीने विच जीव रूपी इस्त्री इसे ही रंग विच रंगी जाए तो सारा महीना आनंदमयी बतीत होता है।